गुड मॉर्निंग ऑल और स्वागत है आपका मेरे ITC ज्ञान चैनल पर। तो ये हमारा पावर पॉइंट पे दूसरा वीडियो है। आज हम बात करने वाले हैं पावर पॉइंट विंडो के ऊपर, उनकी एक दो चीजें जिसके फीचर्स हैं लाइक रिबन, फाइल टैब, स्लाइड पेन, इन सारी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं कि इनका क्या काम है और इनका इम्पोर्टेंस क्या है। आज हम इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि हाउ टू स्टार्ट अ पावर पॉइंट। वैसे बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका उसमें से ये है कि सबसे पहले स्टार्ट में जाइए, वहाँ पे सर्च बॉक्स में आप टाइप कीजिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और जो भी वर्जन आपका इंस्टॉल होगा वो सर्च बॉक्स में लिस्ट में आ जाएगी उस टैब में ऊपर। तरीका ये हो सकता है कि आप स्टार्ट में जाएं, उसके बाद ऑल प्रोग्राम में जाएं, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ऑप्शन होगा वहाँ पर जाएं और उसके ऊपर क्लिक करते ही आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जितने भी सॉफ्टवेयर है वो वहाँ पे दिख जाएंगे लाइक MS एक्सेल, MS वर्ड और पावर पॉइंट। पावर पॉइंट पे आप क्लिक कर लीजिए तो पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि रन में जाकर देखिए इस कमांड को रन कीजिए और एंटर कीजिए। अब देखिए ये कमांड आपका पावर पॉइंट आपका ओपन हो जाएगा। तीन तरीके हैं जिससे आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हो। द नेक्स्ट टॉपिक इज अ पावर पॉइंट विंडो। अब देखिए सबसे पहले इस पावर पॉइंट विंडो को देखिए और सबसे पहले यहाँ पर देखिए दिस इज अ टाइटल बार। टाइटल बार का मतलब है कि जो सॉफ्टवेयर का नेम है उस वहाँ पे उसका टाइटल लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। मीन्स ये जो सॉफ्टवेयर है इसका नाम क्या है, पावर पॉइंट। तो ये इसका टाइटल बार है। मीन्स अगर आप नोटपैड ओपन करेंगे तो आपका वहाँ पे क्या लिखा होगा, नोटपैड। मीन्स वो टाइटल है उसका। तो नोटपैड के ऊपर उसका टाइटल लिखा हुआ है। तो उस बार में जब उसका नाम लिखा हुआ है तो इसलिए हम उसको बोलते हैं, जहाँ पे उस सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ है उस बार को हम बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार, दिस बार इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द पावर पॉइंट विंडो। इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द करंट प्रेजेंटेशंस। ठीक है, तो ये होता है आपका टाइटल बार। सेकंड, क्विक एक्सेस टूल बार। इट इज कस्टमाइजेबल टूल बार which contain command that you may want to use. Often by default this toolbar is located on the title bar but you can place it below the ribbon also. ये जो हिस्सा है उसको बोलते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें आप देखिए दो तीन ऑप्शंस है, एक सेव है, अंडू है, रीडू है। तो ये जो दो तीन ऑप्शंस है इससे मिलकर बना है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। कस्टमाइजेबल है, उसको आप रिबन में भी सेट कर सकते हैं। में आप एक से भी ज्यादा जो ऑप्शंस है वो ऐड भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इसको कस्टमाइजेबल है, इसको कहीं और भी ऐड करा सकते हैं और इसमें फीचर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिबन। रिबन देखिए इट इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द एरिया ऑफ मेन विंडो। इट डिस्प्ले सेवरल टैब्स such as file, home, insert, design, transition, animations, slideshow, review, view and acrobat. Each tab contain command arranged into different groups. तो ये जो है इसको हम पूरे को कहते हैं रिबन। कलेक्शन ऑफ आप कह सकते हो ग्रुप। देखिए ये एक टैब में बहुत सारे ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है। और फिर देखिए इस ग्रुप में बहुत सारे ऑप्शंस है। एक ग्रुप में बहुत सारे ऑप्शंस है। इस ग्रुप में देखिए यहाँ पर इतने ऑप्शंस है। पैराग्राफ में ग्रुप में देखिए राइट, लेफ्ट, जस्टिफाई, सेंटर्ड। तो ये सारे इसके ऑप्शंस है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ग्रुप ऑप्शंस से मिलकर बनता है और जो टैब है उसमें बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। तो इस सबको हम कहते हैं रिबन। तो आप ये कह सकते हो कि रिबन इज अ कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स। तो आ जाइए फाइल टैब में। जो फाइल टैब है, दिस फाइल ऑफिस बटन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 2007 has been replaced by the file tab. It launches the file office backstage view. This view allows us to create a new presentation, open an existing presentation, save, print, send और close the presentations. So देखिए फाइल टैब को, फाइल टैब है, इससे पहले 2007 में ये होता था ऑफिस बटन। 2010 से इन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया फाइल टैब में। और फाइल टैब में जो वही ऑप्शंस है जो आपके ऑफिस बटन में होते थे, लाइक सेव करना, उसे किसी को सेंड करना, क्लोज करना। तो ये सारे के सारे जो ऑप्शंस है आपके फाइल टैब में मिल जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट वन इज अ स्लाइड पैन। साइड पे ये जो आप देख रहे हैं दिस इज अ स्लाइड पैन। यहाँ पे जितने भी आप स्लाइड्स लेंगे उन सबको आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो जो ब्लैंक एरिया हम कहते हैं तो इसको हम बोलते हैं स्लाइड पैन। स्लाइड पैन इज द ब्लैंक एरिया इन द मिडल ऑफ द विंडो वेयर यू कैन डिजाइन द स्लाइड। इसके बाद स्लाइड टैब। देखिए स्लाइड टैब ये रहा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो स्लाइड टैब में ही है बाय डिफॉल्ट में। इट शोज थंबनेल version of each slide. If you want to see the large view of any thumbnail, click on it. The selected slide appears in the slides pane. You can add, delete, duplicate and rearrange slide in the slide tab. Slide tab में जो है आप सारे के सारे स्लाइड्स का एक थंबनेल देख सकते हैं। मतलब जितने भी आपके पास स्लाइड्स हैं आप यहाँ पर सबको देख सकते हैं। दिस इज अ स्लाइड टैब। आउटलाइन टैब बिल्कुल इसके पास में देखिए ये ऑप्शंस है आउटलाइन टैब। अब देखिए इस पर क्लिक करता हूँ मैं और क्लिक करने के बाद जो ये व्यू है इज आउटलाइन टैब व्यू एंड दिस टैब डिस्प्ले द आउटलाइन ऑफ ऑल टेक्स्ट प्रेजेंट इन इस स्लाइड एंड यू कैन एडिट द टेक्स्ट डायरेक्टली इन दिस व्यू। तो आप यहाँ पर जाके एडिट कर सकते हैं चीजों को।
एक जो भी आपको पसंद है कि भाई इस स्लाइड में आपको एडिट करना है, वहाँ पे उस पर क्लिक कीजिए और इस तरीके से जो भी एडिट करना है एडिट कर लीजिए। उसके बाद आता है स्टेटस बार और स्टेटस। ये जो बार है देखिए नीचे जो बार है इस वाले हिस्से को बोलेंगे हम स्टेटस बार। क्या होता है स्टेटस बार का मतलब? थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देखिए, यहाँ पे है 1 of 1 मीन्स 1 जो पूरा मेरा प्रेजेंटेशन बना हुआ है एक ही स्लाइड का है और एक स्लाइड में ही मैं पहले स्लाइड में हूँ। अगर सोचिए यहाँ पे 5 स्लाइड होता तो यहाँ पे लिखा होता और मैं फर्स्ट स्लाइड में होता तो लिखा होता 1 of 5। इसका मतलब 5 पेज का डॉक्यूमेंट है और उसमें पहले पेज पे हूँ मैं, और सेकंड पे होता तो 2 of 5 दिखाता। तो इस तरीके से आप उससे पढ़ सकते हो कि भाई मतलब ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप किस पेज में हो, कितने पेज का डॉक्यूमेंट है। तो जो इन्फॉर्मेशन है ये हम स्टेटस बार में देख सकते हैं। तो स्टेटस बार इज अ पोजीशंस एट द बॉटम ऑफ द पावरपॉइंट विंडो। इट डिस्प्ले इंपॉर्टेंट information about the current slide like slide number, theme name, spell check, view and जूम लेवल। ठीक है, तो ये जूम लेवल को देखिए, ये जूम जो है ये देखिए यहाँ पे जूम स्लाइडर है, यहाँ से आप उसको जूम कर सकते हैं, यहाँ पे जूम आउट कर सकते हो। ये भी आपका स्टेटस बार का हिस्सा है। तो आता है व्यू बटन। बटन में आप जैसे आपको पता चल रहा है कि व्यू के बारे में है, तो ये देखिए ये जो हिस्सा है व्यू बटन है, इसमें कुछ व्यूज है जो इंपॉर्टेंट व्यूज है, जैसे नॉर्मल व्यू है, स्लाइड शॉर्टर व्यू है, रीडिंग व्यू है, स्लाइड शो व्यू है। अगर आपको किसी व्यू में अपने प्रेजेंटेशन को देखना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, उस व्यू में ये ओपन हो जाएगा। सो व्यू बटन, दीज बटन can be used in a switch between the normal view, slide sorter view, reading view and slide show view that is present on the right end of the status bar। तो ये status bar है, इसके राइट में ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है notes pan। What is the notes pan? In the notes pan, you can type the personal notes about the current slide. These notes don't appear on the screen when the slide are shown in the full mode। क्या होता है notes pan में? आप क्या करेंगे, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये एक्चुअली में होता है प्रेजेंटर के लिए, जो चीजें प्रेजेंट करता है। सोचिए मैं आपको कुछ प्रेजेंट करने वाला हूँ, सोचिए आपको मुझे क्लास लेनी है, तो मैं उसके लिए नोट्स बना रहा हूँ और नोट्स में मैंने बहुत सारी चीजें स्लाइड के ऊपर लिख दी और उसमें एक दो चीजें जो है मैं नहीं लिखना चाहता, थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल है, उसको मैं नोट्स पैन में लिख दूंगा। इससे अच्छी बात यह है कि जब मैं उसको स्लाइड को रन करूंगा ये देखने को मिलेगा। अगर मैं उसको पढ़ना चाहूँ तो स्लाइड में जाके उसके नोट्स पैन में जाकर मैं पढ़ सकता हूँ। स्लाइड को ओपन करिए, उसके नीचे लिखा होता है ये नोट्स पैन, तो ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो नोट्स पैन ये होता है, देखिए ये वाला हिस्सा स्लाइड है, ये जो हिस्सा है मैं इसमें कुछ भी लिख दूँ तो ये जब मैं स्लाइड को रन करूंगा तो ये नहीं दिखेगा। उसके बाद आता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्प्लिटर बार्स और रूलर बार्स आप कह सकते हैं। दिस बार्स आर यूज्ड टू चेंज द साइज ऑफ द पेन्स। तो इस तरीके से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बार। देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें एंड गुड बाय फॉर नाउ।